शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। जिन योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है और वो केवल और केवल काम के आधार पर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल स्टेट है। और आज जो हमारे सरकारी अलग अलग विभागों की तरफ से ये जो कैंप लगाया गया है, जो ये अलग अलग स्टॉल लगाई गई है, ये केवल और केवल आपको उन योजनाओं का लाभ देने के लिए लगाई गई है। इस प्रकार का हेल्थ चेकअप कैंप मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी माताएं बहनें जिनका यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, यहाँ पर उनका वेट चेक हो रहा है, और हमारे यहाँ पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हो सकती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी उनको उपलब्ध होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मोदी की गारंटी की चर्चा अब देश भर के अंदर जगह जगह देखी जा रही है। हमारे पीछे एक फ्लैक्स है, उस पर भी आप देखेंगे कि मोदी की गारंटी पीछे लिखी गई है। अभी हाल में ही 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे वोटों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। हमारे बीच में मनीष यादव हैं, जो कि आपका एक अभियान निरंतर जो चल रहा है, 3 राज्यों में भी चला, अब हरियाणा में जोर पकड़ रहा है। पहले अर्बन में था, अब रूरल में भी आप लोगों ने कर दिया है। जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने, आप उसके इंचार्ज हैं। तो मनीष जी, कैसे देख रहे हैं कि जो यात्रा आपने विकसित भारत की और संकल्प यात्रा जो ली है, अपने कंधों पर उसका वजन लिया है, तो कैसे जनता के बीच उनके दरवाजे पर कैसे आप दस्तक दे रहे हैं? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार है, और पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा के लोगों की और देश के लोगों की सेवा की है, जिन योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया है। ये मोदी जी की जो गारंटी की वैन शहर के अंदर वार्डों में और ग्रामीण क्षेत्र में एक एक पंचायत तक पहुंचने का काम कर रही है। हरियाणा के अंदर 6223 पंचायतों में ये इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस वैन में लगी LED के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को दर्शाया जाता है। ये जिस प्रकार के अलग अलग विभागों के हमारे सरकारी कर्मचारी यहाँ पर हैं, उसके माध्यम से स्टॉल लगाकर जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया है उनके लिए तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है, लेकिन जो लोग इससे वंचित रह गए हैं उन लोगों को लाभ देने के लिए सरकार का ये प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान को चलाएं और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों को लाभ पहुंचाए। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज हमारा ग्राम नाथूपुर के अंदर है, और अंबेडकर भवन के प्रांगण में आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। और ये जिस विश्वास के साथ मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसका परिणाम आप 3 राज्यों में देख सकते हैं किस प्रकार से जनता ने मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगाने का काम किया। क्योंकि मोदी जी ने देश के सामने कहा कि अब ये जो पिछले 10 साल मैंने आपकी सेवा की और आने वाले समय की गारंटी मोदी गारंटी है, वो आह्वान किया और लोगों ने उसको स्वीकारा, और परिणाम के रूप में 3 राज्यों में आप सरकार दे सकते हैं। हरियाणा के अंदर भी 30 तारीख से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज इस कार्यक्रम को चलते हुए 6वां दिन है, और बहुत अच्छा उत्साह लोगों के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर है। आप जिस प्रकार से अभी अपने विधानसभा के अंदर वार्ड टू वार्ड कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी है, साथ में क्या आप प्रदेश में भी जाएंगे? क्योंकि आप पास में प्रदेश का भी भार दिया गया, आप उसके इंचार्ज हैं। इस कार्यक्रम को करने के लिए मुख्यतः से ये जो कार्यक्रम है, ये केंद्र और राज्य सरकार का कार्यक्रम है। उसमें सहयोग के नाते संगठन के सभी कार्यकर्ता लगे हैं, जिसमें प्रदेश, जिला और नीचे ग्रामीण स्तर पर हमारा ये प्रयास है कि सरकारी तंत्र के माध्यम से भी और संगठन के माध्यम से भी लोगों को इस कार्यक्रम में लाया जाए, लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए जागरूक किया जाए, और उसके लिए पूरा एक हायरार्की स्ट्रक्चर बना है जो इस कार्यक्रम को फुलफिल करने के लिए, सफल बनाने के लिए लगा है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों को आह्वान किया, उसी प्रकार से लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे भी हैं। LED वाहन ऐसे किस प्रकार, एक जिले के अंदर कितने वाहन दिए गए हैं, और ऐसे 22 के 22 आपके जिलों में कहाँ जिस प्रकार से कितने वाहन चल रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, क्योंकि लोकसभा चुनाव
काफ़ी नज़दीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है और नगर निगम चुनाव कभी हो सकता है, जिससे फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। स्वाभाविक सी बात है कि सरकार आपकी है, जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वोटों को लेने का एक अपना तरीका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संकल्प है और ये भी सेवा की करने के उसमें एक कड़ी में एक काम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार ने तय किया। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसी 137 रथ पूरे हरियाणा के लिए तैयार हुए हैं। अभी 67 रथ ऑलरेडी मैदान में फील्ड में आ चुके हैं और जिले की संख्या वहाँ की पंचायतों के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से है। तो एक दिन में हमारी इस प्रकार की ये जो वैन है, ये 2 कार्यक्रम करती है। एक कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और दूसरा कार्यक्रम शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इस प्रकार का कार्यक्रम पंचायतों में और वार्डों के अंदर चल रहा है और ये कार्यक्रम 25 जनवरी तक, मतलब 50 दिन का एक लक्ष्य लेकर, जिसमें पूरे हरियाणा की 6223 पंचायत और प्रत्येक वार्ड में ये कार्यक्रम हो जाएगा। हरियाणा की जो एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, जो संकल्प है, वो साकार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा कहती रहती थी कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम सारी बातें, पर लेकिन 3 राज्यों में जिस प्रकार से परास्त हुई, तो क्या लग रहा है आप हरियाणा में भी सरकार इस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर लोगों ने ये साबित किया है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अभी मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गुजरात में वर्षों वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो जब निरंतर किसी प्रदेश में सरकार रिपीट होती है तो वो इस बात को दर्शाती है कि जनता का विश्वास उस पार्टी और उस सरकार के साथ है। इसी प्रकार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, हरियाणा के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है और वो केवल और केवल काम के आधार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आलोचना की, भारतीय जनता पार्टी निम्न स्तर की राजनीति नहीं बल्कि देश की सेवा की राजनीति करती है। और नरेंद्र मोदी जी ने सेवा ही संकल्प और सेवा के संकल्प से सिद्धि, मतलब उन्होंने जो ये प्रण लिया है कि हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 में। इस कार्यक्रम में एक शपथ पत्र भी है जो ग्रामीणों को, लोगों को एक शपथ दिलाने का काम है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ये शपथ लेता है कि मैं अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मैं उसमें अपना योगदान दूंगा। 2047 में जब हमारी आज़ादी को 100 वर्ष होंगे तो ये भारत विकसित भारत हो, उसके लिए मैं काम करूंगा। मेरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसके लिए मैं काम करूंगा। मेरा भारत स्वच्छ हो, उसके लिए मैं काम करूंगा। तो एक शपथ पत्र भी इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है, जो इस देश के बच्चे, नौजवान और इस देश के हर व्यक्ति, माताएं, बहनें ये संकल्प ले कि इस भारत को विकसित भारत बनाने में हम सबकी भागीदारी हो। मनीष जी, कैसे विकसित भारत की आप विश्व गुरु की भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि प्रदेश को अगर देखा जाए, हरियाणा की बात की जाती है तो बेरोजगारी में नंबर 1 पर हरियाणा पहुंच गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो अभी हम भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है और हमने ही ये हरियाणा के अंदर ये पहल की कि जो भी एजुकेटेड, जो भी स्किल्ड युवा हो वो उसको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए और उनको हम रोजगार देने का काम करेंगे। आज से पहले किसी सरकार ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि किस प्रकार से हम अपने नौजवानों को एकत्रित कर किस प्रकार से एक पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन और फर्दर उनको जॉब दिलाने का काम करे। हमारी सरकार, जैसा कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा, स्किल इंडिया के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग देकर रोजगार देने का काम कर रही हैं। हमारे यहाँ पर कौशल विकास के माध्यम से हमारी जो राज्य सरकार की योजना है उसको हम नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो जितनी तेज़ी से हमारे यहाँ पर औद्योगिकरण होगा, बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और हरियाणा का नौजवान जिस प्रकार से खेलों में हरियाणा और देश का नाम पूरी दुनिया में करता है, मुझे विश्वास है उसी प्रकार से बहुत जल्द हरियाणा का नौजवान, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सरकार के किसी अन्य क्षेत्र में हो, भारत और हरियाणा का नाम रोशन करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री का एक लास्ट सवाल है मेरा। प्रधानमंत्री का एक संदेश है स्वच्छ भारत को लेकर, पर लेकिन गुरुग्राम आज कचरा ग्राम बनता जा रहा है। जगह जगह देखेंगे आप, पॉल्यूशन दिख रहे हैं आप, अलग है, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। तो इसको अब भाजपा और प्रशासन मिलकर कैसे आगे रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सफाई हो, नहीं तो हैजा जैसी अगर बीमारी हो गई तो आप लोग संभाल नहीं पाएंगे उसको।
देखिए रमाकांत जी, ये एक तत्कालीन समस्या है जिसको हमारी सरकार जल्द से जल्द उसका समाधान निकालने में लगी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्वच्छता की बात देश कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और उसकी पहल किसी और ने नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की कि जैसे हमारे जीवन में और चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार से स्वच्छता भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसी को हम मुहिम बनाकर काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गुरुग्राम हमारी मिलेनियम सिटी है, स्मार्ट सिटी है और यहाँ पर इस समस्या का समाधान हम जल्द से जल्द करेंगे। हमारे साथ में प्रदेश के महामंत्री जी जिस प्रकार से मौजूद हैं और जो अभी यात्रा चल रही है विकसित भारत और संकल्प यात्रा, उसके इंचार्ज भी प्रदेश के हैं और लोगों के बीच में वही संदेश देना चाह रहे हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उसको लेकर जिन लोगों तक नहीं पहुंची है उनके दरवाजे तक ले जाने का काम अपने कंधों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता। उसी कड़ी में मनीष यादव जो कि बासापुर विधानसभा से पिछली बार भी चुनाव लड़े, काफ़ी अच्छे उन्हें वोट भी मिला, जनता ने उनको पसंद भी किया, इस बार फिर एक बार तैयारी है और लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दों के साथ में आज विश्वास जो मोदी की गारंटी है, मोदी पर एक विश्वास जताया जा रहा है, मनोहर लाल खट्टर पर एक विश्वास जताया जा रहा है, उसी को लेकर जनता के बीच में सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन अरुण के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।